नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो ये जो ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल है उसका सीरीज चल रहा है। तो उसका जो टॉपिक है वेलफेयर अप्रोच, ठीक है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। दिस अप्रोच डील्स विद द इश्यू रिलेटेड टू इनइक्वलिटी एंड इनजस्टिस, ठीक है। ये जो वेलफेयर अप्रोच जो है ये इनइक्वलिटी और इनजस्टिस जैसे इश्यूज पे डील करते हैं, ठीक है, उन पे फोकस करती है। इट स्टेट्स दैट इट इज डिफिकल्ट टू हैव सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ठीक है, इफ ह्यूमन आर नॉट कंसिडर इक्वल टू इच अदर। मतलब ये कह रहा है कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पाना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, अगर इंसान जो है एक दूसरे को इक्वल नहीं समझता है, ठीक है। हेंस इट फोकस ऑन इरेडिकेटिंग इनइक्वलिटी एंड सोशल इश्यूज दैट आर डिराइव्ड आउट ऑफ इट, ठीक है। इसलिए इसका फोकस इसमें है कि जो इनइक्वलिटी है उसको इरेडिकेट किया जाए, खत्म किया जाए। सोशल इश्यूज जो भी है, बेकार जो सोशल चीजें हैं, इश्यूज हैं, उनको खत्म किया जाए, ठीक है। ये इसका काम है वेलफेयर अप्रोच का, ठीक। दिस अप्रोच गिव्स grew against capitalist society which was developed and followed approaches of quantitative technique, sustainable models and mathematical formula, ठीक है। ये जो अप्रोच है ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसके अगेंस्ट ग्रो हुआ है, ठीक है। एंड और साथ ही साथ ये जो जो भी अप्रोचेस डेवलप किए हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक या एक्सपेरिमेंटल मेथड या स्टेटिस्टिकल डेटा मैथमेटिकल फार्मूला के जरिए, उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है ये वेलफेयर अप्रोच। दिस अप्रोच इज फोकस्ड ऑन रीडायरेक्टिंग ह्यूमन ज्योग्राफी टूवर्ड सोशल प्रॉब्लम थ्रू पॉवर्टी, हंगर, क्राइम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एसेट्रा, ठीक है। इस अप्रोच का काम यह है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो ध्यान है उसको सोशल प्रॉब्लम की तरफ ले जाना, जैसे पॉवर्टी, हंगर, क्राइम, ठीक है, और ये भेदभाव जो हो रहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसके तरफ, ठीक है। वेलफेयर अप्रोच जो है फोकस करता है एम्फेसिस ऑन हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ, ठीक है। हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ मतलब हु, पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया विच इज एन अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब किसको मिलना चाहिए, ठीक है। हु, व्हाट, क्या मिलना चाहिए, मतलब क्या फैसिलिटी उनको मिलना चाहिए, ठीक है। हैंडीकैप है उसको क्या मिलना चाहिए, गरीब है उसको क्या मिलना चाहिए, ठीक है। वेयर मतलब डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड इन डिफरेंट एरिया, ठीक है। अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर के लोग, तो उनको ध्यान देते हुए मतलब चीज़ों को पहुंचाना है, वेलफेयर अप्रोच करना है, ठीक है। हाउ मतलब ये प्रोसेस ओरिएंटेड है कि भाई किस तरीके से आप उन तक सुविधाएं पहुंचाओगे, ठीक है, ये चीज है। तो इस तरह से वेलफेयर अप्रोच चलता है कि हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। वेलफेयर अप्रोच जो होता है वो टू अप्रोचेस को फॉलो करता है। पहला है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, दूसरा है प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो होता है वो थ्योरेटिकल वे, सोशल जस्टिस, इस पे डिपेंड है, ठीक है। मतलब जैसे हु, व्हाट, वेयर, ठीक है, ठीक है, इस पे फोकस है, ठीक है। मतलब कौन, क्या और कहाँ, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच हो गया। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है, हाउ, कि भाई कैसे, क्या, कैसे पहुंचाओगे, कैसे आप मदद करोगे, ठीक है, कैसे करोगे, ठीक है। तो ये दो अप्रोच को फॉलो करता है वेलफेयरिज्म अप्रोच, ठीक है। इवोल्यूशन कैसे हुआ, दिस अप्रोच ग्रू अप एज ए रिएक्शन टू द क्वांटिटेटिव एंड मॉडल्स बिल्डिंग ट्रेडिशन इन 1960s। भाई वही 1960 के समय में जो क्वांटिटेटिव टेक्निक, पॉजिटिविज्म, ये सब आया है ना, उसके अगेंस्ट में ये आपका वेलफेयरिज्म अप्रोच डेवलप हुआ, ठीक है। 1970s में ये इवॉल्व हुआ, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेस, ये दो फेस में डिवाइड है। पहला है आपका अर्ली फेस और दूसरा है रिसेंट फेस। पुराना जो फेस था वो कैसा था, डिस्क्रिप्टिव था, ठीक है, सिर्फ बताता था कैसे करना है। रिसेंट फेज जो है प्रोसेस ओरिएंटेड है, कैसे करना है इस पे फोकस है, ठीक है। अब ये जो वेलफेयरिज्म अप्रोच है इसको लेके कौन कौन से स्कॉलर्स है जो इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है स्मिथ एंड नॉक्स 1973 में, ठीक है, हु रोट सोशल वेलफेयर वेलबींग इन यूएसए, ठीक है। उन्होंने ये चीज लिखा था, सोशल वेलबींग इन यूएसए। इट सेज जीएनपी, ये जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, आर नॉट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन दैट एरिया, ठीक है। मतलब ये कह रहे थे कि भाई मतलब ये जो लिखा था सोशल वेलबींग इन यूएसए, उसमें इन्होंने कहा कि ये जो नेशनल इनकम या जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो सही इंडिकेटर नहीं है कि लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताने का, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए वही आपका मैंने जो आपको बताया था, क्या बोलते हैं क्या तो रिपोर्ट था,
ऑक्सफैम ऑक्सफैम का जो रिपोर्ट था 2017 में, उसमें बताया गया था कि 1% लोगों, जो अमीर लोग हैं, उनके पास टोटल इंडिया का जो 73% वेल्थ है, ठीक है, टोटल जितना भी वेल्थ जनरेट हो रहा है उसका 73% जो है 1% के पास जा रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो अच्छा इंडिकेटर है लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताने का, है ना? क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों का रोजगार अलग अलग है, ठीक है, कमाई अलग अलग है। तो आप ऐसा जीएनपी के आधार पे आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ के लोग अच्छा जी रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बट सम सोशल पैरामीटर जैसे सेक्स पैरामीटर, सेक्स रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक्सेट्रा इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। जबकि इसके अलावा ये जो सोशल पैरामीटर है, जैसे सेक्स रेशियो कैसा है कि यहाँ पे लड़की और लड़कों में अनुपात क्या है उसको देखना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नवजात शिशुओं का जो दर है वो कैसा है, ठीक है, ये सारे चीज़ों को भी मतलब इम्पोर्टेंट देना चाहिए। और यही जो है इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो दिखाता है कि किस तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग जी रहे हैं, है ना? ठीक है, फिर सेकंड है कौन जो इसको सपोर्ट करते हैं वेलफेयरिज्म को, वो है हैरिस प्रिडिक्टिव मॉडल, ठीक है। दिस मॉडल टू अंडरस्टैंड द क्रिमिनल बिहेवियर इफ सोसाइटी इज वेल प्रॉस्पेरस, क्रिमिनल एक्टिविटीज लेस कंपेयर टू अनहेल्दी सोसाइटी। मतलब इनका कहना है कि भाई जो जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, क्रिमिनल बिहेवियर, ये सोसाइटी से डिसाइड हो जाते हैं कि भाई ऐसा सोसाइटी जहाँ पे अनहेल्दी सोसाइटी है, जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। आरजे जॉन्स्टन और डी ग्रिगोरी और डेविस एम स्मिथ 1994 में उन्होंने कुछ इस तरह का एक मॉडल बनाया था, ठीक है, स्पेशल डिसएग्रीगेटेड सोसाइटी को वेलफेयर पहुंचाने के नाम से, ठीक है। तो इस तरह का उन्होंने कुछ फॉर्मूला सा बनाया था, ठीक है, जिससे वो वेलफेयरिज्म को पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। ये इस बस ये तो रटने लायक है, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं, ये फॉर्मूला इन्होंने बनाया है ना। तो यहाँ पे ये जो क्या क्या जो है लेटर है, किस किस चीज़ को डिनोट करता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ना। बस ये नाम याद रख लीजिए कि ये सारे के सारे लोग मतलब स्कॉलर्स हैं जो वेलफेयरिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। परीटो ऑप्टिमिलिटी ये क्या कहते हैं, ठीक है, ये क्या चीज़ है परीटो ऑप्टिमिलिटी? इट सजेस्ट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ पर्सन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर पर्सन वर्स ऑफ। इनका मानना ये है कि किसी के जिंदगी को आप बेहतर तभी बना सकते हो, मतलब किसी की जिंदगी को आप बेहतर बिना किसी दूसरे के जिंदगी को बेकार किए अच्छा नहीं बना सकते। मतलब एक का अगर जिंदगी अच्छा होगा तो दूसरे का खराब होगा ही होगा, ये कहना है परीटो ऑप्टिमिलिटी का, ठीक। ठीक, तो बस अब इस टॉपिक में इतना ही। ये था आपका वेलफेयर अप्रोच। आशा करता हूँ कि आपको ये वेलफेयर अप्रोच समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।